एक हवा में तैरता हुआ ज्योतिर्लिंग जो टुकड़ों में बिखर गया, एक क्रूर आक्रमण। मैं बात कर रहा हूं सतयुग के समय में बसे एक रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग की। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? कहीं सदियों पहले सोमराज यानी चंद्रदेव पश्चाताप करने इस पावन धरती पर उतरे थे। उनकी तपस्या का रूप स्वयं महादेव बने और वे ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। सोमदेव ने एक सोने की मंदिर की रचना की उनके सम्मान में। समय का चक्र घूमता गया और जब कलयुग अपने चरम पर आया तब काल की शुरुआत हुई। यह समय था चालुक्य राजा भीमदेव के राज्य का, जब मंदिर की समृद्धि आसमान छू रही थी, मगर उस पर नजर थी एक निर्दयी लुटेरे की, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया और 1025 से 1026 ईस्वी में अपने 17वें हमले के लिए उसका निशाना बना सोमनाथ मंदिर। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका खौफ सबको था। विदेशी सेना नगर में घुसने में कामयाब रही। फिर उन्होंने मंदिर के रत्न भंडार लूटे। पर कहते हैं ना, अहंकार कोई सीमा नहीं जानता। इसी अहंकार में उसने सदियों पुराने ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। पर शक्ति कभी मिटाई नहीं जा सकती। उसी विनाश के बीच अग्निहोत्री पंडित उसके कुछ टुकड़े छुपा ले गए और पीढ़ियों तक उसे संस्कृतित करके रखे रहे। 1924 में जब वे पंडितों के वंशज कांची के शंकराचार्य से मिले तो उन्होंने आदेश दिया, इस ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना तब होगी जब शंकर नाम का एक संत जन्म लेगा। उनकी सोच और जीवन दृष्टि को समझने के लिए हमने उनसे मिलकर बात की। सुनिए सबसे रोमांचक पॉडकास्ट, लिंक इन बायो।